तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1995 से, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी कंट्री का दौरा कर रहे हैं। ऐसी न्यूज़ भी टीवी में चल रही होती है। उस टाइम वहाँ पर दिखाते हैं कि वहाँ पर फादर लुइस और फादर पीटर एक एक्सोर्सिज्म की तैयारी कर रहे हैं। फादर पीटर वहाँ पर नए हैं और फादर लुइस से एक्सोर्सिज्म सीख रहे हैं। वो दोनों एक बच्चे का एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने वाले हैं। वहाँ पर फादर लुइस प्रेयर्स कर रहे होते हैं और फादर पीटर को भी बोलते हैं कि वो भी उनके साथ प्रेयर करें, पर फिर भी वो छोटा बच्चा कंट्रोल में नहीं आता। इस पर फादर लुइस अपना स्टोल उतारकर बच्चे के ऊपर रख देते हैं ताकि वो बच्चा कंट्रोल हो पाए। फिर वो बच्चा धीरे धीरे कंट्रोल में आता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर जागने लगता है और वो फादर पीटर को बोलता है कि तुम अकेले हो, खोए हुए हो, अपने झुंड से अलग लग रहे हो। और वो बच्चा फादर पीटर को बोलता है कि तुम ऐसे हंसो जैसे पहले कभी नहीं हंसे। फिर वो खुद हंसने लगता है और हंसते हंसते उसका मुंह बड़ा हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद वो डीमन अपनी मदर के गले का क्रॉस ऊपर उठाने लगता है और वो अपने हाथों से ही अपना गला दबाने लग जाती है। तभी फादर पीटर जाकर उसकी मदर की मदद करते हैं और वो क्रॉस निकालते हैं। जैसे ही वो क्रॉस को खोलते हैं और उसके गले से बाहर निकालते हैं, वो क्रॉस जाके सीधा फादर के गले में लग जाता है और उनके गले से खून निकलने लग जाता है। फादर पीटर जब फादर लुइस के पास आते हैं तो फादर लुइस उन्हें अपना स्टॉल दे देते हैं और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। अब उस बच्चे का फादर पीटर को बोलता है कि वो ही उस बच्चे को बचा सकते हैं। तभी उस बच्चे का हाथ जलने लग जाता है। फादर पीटर उस बच्चे को बचा नहीं पाते क्योंकि वो नए हैं और उन्हें एक्सोर्सिज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब 26 साल बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें फादर पीटर बैठे होते हैं। अब वो एक बहुत ही नामी गिरामी एक्सोर्सिस्ट हैं। फादर डेनियल एक नए फादर हैं जो फादर पीटर से एक्सोर्सिज्म सीखने आए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्सोर्सिज्म के रूल्स भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं और एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए वेटिकन की परमिशन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर दिखाते हैं आर्च बिशप, जो कि बिशप के काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हैं। उन्होंने चर्च से छुपकर फादर पीटर को एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने की परमिशन दे रखी है। अब आर्च बिशप फादर डेनियल को बोलता है कि आज से उनकी ट्रेनिंग फादर पीटर के अंडर होगी क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे एक्सोर्सिस्ट हैं। आर्च बिशप फादर डेनियल को बताते हैं कि वो एक बहुत ही काबिल हाथों में जा रहे हैं। फिर हमें ये भी पता चलता है कि 1995 में फादर पीटर उस बच्चे को बचा नहीं पाए थे क्योंकि डीमन ने उस बच्चे को जलाकर मार दिया था। आर्च बिशप फादर डेनियल को ये भी बताते हैं कि फादर पीटर थोड़ी अलग सोच वाले हैं पर एक बहुत ही काबिल एक्सोर्सिस्ट है। फिर फादर डेनियल और फादर पीटर कहीं जा रहे होते हैं। फादर पीटर फादर डेनियल से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो फादर डेनियल उनसे बोलते हैं कि वो उससे कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो अपनी क्लास के टॉपर थे। फादर पीटर उनसे दोबारा पूछते हैं पर फादर डेनियल कोई जवाब नहीं देते। फिर वो फादर डेनियल को कपड़े बदलने को बोलते हैं और एक कम्युनिटी सेंटर लेकर जाते हैं और फादर पीटर फादर डेनियल से पूछते हैं कि तुम्हें तो सब कुछ पता है क्योंकि तुम अपने क्लास के टॉपर थे, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इन सब लोगों में से कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि पोजेस्ड है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं और जो भी करने आए हैं वो उसको बताए क्योंकि वो यहाँ पर सब कुछ जानती है। फिर फादर डेनियल उसे अनदेखा कर कर आगे निकल जाते हैं और एक होमलेस आदमी के पास जाते हैं जो चुपचाप सबसे अलग बैठा हुआ होता है व्हील चेयर पे। फादर डेनियल उस पे प्रेयर करना शुरू करते हैं और एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू होते हैं, पर उस आदमी पर एक्सोर्सिज्म का कोई भी असर नहीं पड़ता। अब फादर पीटर फादर डेनियल को एक कागज़ देते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है और फादर डेनियल उसे पढ़ने लगते हैं। तभी सरप्राइजिंगली उस केयर टेकर के अंदर का डीमन बाहर आ जाता है और वो सब पे अटैक करने लगता है। तभी फादर पीटर उस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करके उस डीमन को शांत करते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और फादर पीटर फादर डेनियल से बोलते हैं कि डीमन बहुत चालाक होते हैं। वो ऐसी जगह पे छुपते हैं ताकि उन्हें कोई भी पहचान ना पाए। वो ये भी बोलते हैं कि फादर डेनियल ने सिर्फ बुकिश नॉलेज ली है और सिर्फ बुक्स पढ़ी हैं, पर उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और एक अच्छा एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए उनको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक अच्छा एक्सोर्सिस्ट सिर्फ एक्सपीरियंस से बनता है, ना कि बुकिश नॉलेज से।
अब फादर पीटर फादर डेनियल को एक बच्चे के घर में ले जाते हैं जिसका नाम होता है चार्ली। फादर पीटर को लगता था कि चार्ली को किसी डीमन ने पोजेस कर रखा है। इस बार उन्होंने फादर डेनियल को अंदर अकेले ही जाने दिया चार्ली का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए। जैसे ही फादर डेनियल घर के अंदर जाते हैं उन्हें कुछ विजन्स आने लगते हैं। पहले उनके विजन में उसके पेरेंट्स चार्ली को डांट रहे होते हैं खेलने जाने के लिए। दूसरे विजन में फादर डेनियल को दिखता है एक प्रीस्ट जो चार्ली की हेल्प करना चाहता है। और तीसरे विजन में फादर डेनियल देखते हैं कि चार्ली की बहन मरी हुई पड़ी हुई है। तभी वहाँ पर उन्हें एक कमरे से हेल्प मी की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ पर चले जाते हैं। तभी उन पर चार्ली हमला करता है तो फादर डेनियल समझ जाते हैं कि ये लड़का सच में ही पॉजेस है। और फादर डेनियल और फादर पीटर चार्ली को जेल में मिलने जाते हैं। फादर पीटर फादर डेनियल को बोलते हैं कि वो अकेले ही चार्ली से मिलने जाए। जब वो चार्ली से मिलने जाते हैं तो चार्ली उन्हें बोलता है कि उसने अपनी फैमिली को नहीं मारा। वो फादर डेनियल को ये भी बताता है कि उसके रूम में एक आदमी आता था जो कि उसे पोजेस करता था और उससे ऐसे काम करवाता था। तब फादर डेनियल उससे पूछते हैं कि ये इंसिडेंट्स तुम्हारे साथ शुरू कब हुए थे। तो चार्ली बताता है कि उस दिन से जब वो अपने दोस्तों के साथ स्केयर सिटी गया था। अब एकदम से चार्ली के अंदर का डीमन उस पर हावी हो जाता है और वो फादर डेनियल को ज़मीन पर पटक कर बोलता है कि वो हवा में है, वो पानी में भी हैं और वो अब लोगों के अंदर भी चले जाएंगे। अब ये देखकर फादर डेनियल डर जाते हैं। तभी जेलर आ जाता है और चार्ली को बांध देता है। फिर फादर डेनियल फादर पीटर के साथ उसी स्केयर सिटी जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों अब वो चार्ली के ओल्ड फ्रेंड्स को भी वहाँ लेके जाते हैं। चार्ली के फ्रेंड्स बताते हैं कि एक डार्क रूम में एक बोर्ड गेम है जिसे चार्ली ने खेला था और उसके बाद से ही उस पर डीमन हावी हो गया था। अब फादर डेनियल भी उसे खेलने लगते हैं। वो उसी डीमन को बुलाते हैं जिसने चार्ली को पोजेस किया था। अब फादर डेनियल क्लियरली देख पाते हैं क्योंकि उन्हें विजन्स आते हैं कि चार्ली की फैमिली को उसी आदमी ने मारा है जिसका जिक्र चार्ली ने किया था। और उस आदमी ने प्रीस्ट की तरह ड्रेस पहनी हुई थी और ये सब उसके फ्रेंड्स फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सब होता देख वो बच्चे भी डर जाते हैं। अब फादर डेनियल और फादर पीटर आर्च बिशप के पास जाते हैं और चार्ली पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने की परमिशन मांगते हैं। ये वीडियो देखकर वो एक्सोर्सिज्म की परमिशन दे देते हैं। जब फादर डेनियल वहाँ पर बैठे होते हैं तो आर्च बिशप की एक असिस्टेंट आती है और वो उन्हें अपने नेफ्यू का नंबर देती है जो कुछ टाइम पहले तक फादर पीटर को असिस्ट कर रहा था और कहती है कि अगर उसे कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उसे फ़ोन कर ले। अब वहाँ पर जेल में एक साइकेट्रिस्ट चार्ली से बात करने आता है और उससे पूछता है कि हुआ क्या था। तभी फादर डेनियल भी उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो आदमी कैसा था जो उसके घर में आया था और जिसने उनके घर वालों को मार दिया। जब चार्ली उसको डिस्क्राइब करने लगता है तो एकदम से उस पर भी डीमन सवार हो जाता है। वो वहाँ पड़ी पेंसिल उठाकर साइकेट्रिस्ट के हाथ में चुबो देता है और हवा में तैरने लग जाता है और बोलता है कि उसी ने उसके घर वालों को मारा है क्योंकि वो सब कमज़ोर थे और उस डीमन ने उन सब की सोल्स को अपने कब्ज़े में कर लिया है और अब वो फादर डेनियल की सोल को भी अपने कब्ज़े में कर लेंगे। अब वो लोग दोबारा चार्ली को लॉक कर देते हैं पर चार्ली के अंदर का डीमन सबको मारने लगता है। वो उधर के जेलर को और उस साइकेट्रिस्ट को भी मार देता है। तभी फादर डेनियल को फादर पीटर के विजन आते हैं 1995 के, जबकि वो लड़का जल के मर गया था और फादर पीटर उसकी कोई मदद नहीं कर पाए थे। फिर फादर डेनियल को चार्ली दिखता है और वो चार्ली को बोलते हैं कि उसे उसकी बॉडी पे कंट्रोल करना होगा। चार्ली थोड़ी देर तक काम डाउन हो जाता है और उनके गले लग जाता है। तभी वहाँ पर फादर पीटर आ जाते हैं। चार्ली फादर डेनियल को बताता है कि फादर पीटर वही शख्स हैं जो कि रोज़ उसके कमरे में आते थे और उसको अपनी फैमिली का मर्डर करने के लिए बोलते थे। अब फादर डेनियल को चार्ली की बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उन्हें फादर पीटर पर भरोसा होता है। उसे पता था कि फादर पीटर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद एक एक्सॉर्सिस्ट हैं और खुद डीमंस को भगाते हैं। अब फादर डेनियल चार्ली को फादर पीटर के घर लेके जाते हैं जहाँ पर उन्होंने एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना होता है। अब फादर डेनियल फादर पीटर से बोलते हैं कि आपने इतने सारे लोगों का एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करा है तो डीमंस का लोगों को पजेस करना क्यों गलत नहीं है।
तब फादर पीटर फादर डेनियल को बताते हैं कि डीमंस बहुत चालाक हैं, वो अपनी एक आर्मी बना रहे हैं। अब फादर डेनियल को एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए एक और साथी की ज़रूरत थी, इसीलिए फादर डेनियल आर्च बिशप के असिस्टेंट के नेफ्यू को कॉल करते हैं, जो कि फादर पीटर के साथ पहले काम करते थे। इस पर फादर केल्विन बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम सही रास्ते पर जा रहे हो और थोड़े ही टाइम में तुम हमारे में शामिल हो जाओगे। पहले तो फादर डेनियल को कुछ समझ नहीं आता, पर उनको अजीब भी लगता है। अब फादर डेनियल एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने लगते हैं और चैंट्स करने लगते हैं। तभी चार्ली तड़पने लगता है, क्योंकि उसके अंदर का डीमन तड़प रहा था और चार्ली का हाथ भी जलने लगता है, जैसे कि पहले हुआ था। अब फादर डेनियल को फादर पीटर की कही बात याद आती है कि डीमंस बहुत चालाक होते हैं और वहाँ छुपते हैं जहाँ पर उन पर कोई शक नहीं कर सकता। अब फादर डेनियल को फादर पीटर पर शक होता है और उन्हें लगता है कि फादर पीटर के अंदर भी एक डीमन है जो उन्हें पोजेस कर चुका है। अब फादर डेनियल फादर पीटर पर ही एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने लगते हैं। पहले तो फादर पीटर उसे रोकते हैं, फिर बाद में फादर पीटर अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाते हैं। अब वो पोजेस हो चुके थे और हमें यहाँ पे एक शॉक भी निकल के आता है कि एक्चुअली में फादर पीटर 1995 से ही पोजेस्ड हैं और वो डीमन उन्हीं के अंदर था और बढ़ रहा था। और तभी फादर केल्विन ने ये बोला था कि तुम भी हमारे अंदर शामिल हो जाओगे। इसका मतलब था कि फादर पीटर अपने डीमंस की एक आर्मी बना रहे हैं और जिस भी फादर को वो ट्रेन करते थे वो भी पोजेस हो जाता था। और तभी फादर केल्विन ने बोला था कि फादर डेनियल भी धीरे धीरे पोजेस हो जाएंगे और उन्हीं की आर्मी में शामिल हो जाएंगे और वो अपने एक प्रीस्ट की आर्मी बना रहे हैं जिसके अंदर एक्चुअली में डीमंस हैं और वो और लोगों को भी पोजेस करवा रहे हैं। अब फादर पीटर फादर डेनियल को उठाकर फेंक देते हैं। अब जब फादर डेनियल होश में आते हैं तो वो सबसे पहले मोमबत्ती जला के देखते हैं और फिर वो एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बेदिंग टब था और वो एक मोमबत्ती जलाते हैं और जब वो उस बेदिंग टब में देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं और वो बच्चे उन्हें पानी में डुबोने लगते हैं। किसी न किसी तरह से फादर डेनियल बच के निकलते हैं और तब फादर पीटर उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो अपने डीमंस की एक आर्मी बना रहे हैं क्योंकि उन्हें सोल्जर्स चाहिए लड़ने के लिए। फिर फादर पीटर ये भी बोलते हैं कि गॉड भी 7th डे पर रेस्ट लेते हैं और आज 7th डे है और आज तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा और अब सही समय पर सब डीमंस बाहर आ जाएंगे और इस दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे। अब फादर पीटर फादर डेनियल को बोलते हैं कि तुम्हारे पास हमें ज्वाइन करने का एक मौका था पर वो तुमने गंवा दिया। उसी टाइम फादर डेनियल अपने पॉकेट से एक क्रॉस निकालते हैं और फादर पीटर के गले में चुबो देते हैं, जैसे कि उस डीमन ने उस क्रॉस को 1995 में फादर लुइस के गले में चुबोया था। अब फादर पीटर मरते मरते फादर डेनियल को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसने उनको फ्री कर दिया था इस पोजेशन से। अब फादर पीटर तो मर जाते हैं पर वो डेमन अभी भी जिंदा होता है और वो कहीं गया भी नहीं था क्योंकि उसका इंटेंशन था कि फादर डेनियल को वो पोजेस करना चाहता था, क्योंकि ये डीमंस एक तरह के पैरासाइट होते हैं और दूसरे के शरीर के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। पर फादर डेनियल उस डीमन से फाइट करने लगते हैं और उसे अपने आप को पोजेस नहीं करने देते। वो जीसस क्राइस्ट से प्रेयर करते हैं और अपने फेथ की वजह से वो उस डीमन से जीत जाते हैं। फिर वो डीमन वहाँ से भाग जाता है क्योंकि फादर डेनियल की जो श्रद्धा थी वो सच्ची थी, इसीलिए वो उसे पोजेस नहीं कर पाता। फिर फादर डेनियल आर्च बिशप के पास जाते हैं और 1995 से जिन जिन लोगों को फादर पीटर ने ट्रेन किया था उन सब की लिस्ट मानते हैं, क्योंकि अब फादर डेनियल उन सब पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो सारे लोग डीमंस के पोजेशन में हैं। यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है।